नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम कैराना हैं और इस कैराना की जमीन पर आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हुए हैं और जो कई सारी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी वे करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे 2022 का चुनाव वे किस तरीके से वे देखते हैं, 2022 के चुनाव में कैसे है, क्योंकि यहाँ से जो राजनीति शुरू होती है कैराना पलायन को लेकर होती है। कैराना पलायन एक 2017 में एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ से उठा था, जिसको लेकर पूरे देश में एक भूचाल की स्थिति पैदा हो चुकी थी। उसको लेकर 2017 में जो भाजपा ने जो चुनाव लड़ा था यहाँ से, उसी को बेस बनाकर लड़ा था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, 2022 का चुनाव नजदीक, आज योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या 2022 के चुनाव को लेकर क्या देखते हैं? 2022 के चुनाव में सभी शंकाएं समाप्त होगी। बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा यूपी में सरकार बना रही है। और जो लोग कहते थे मंदिर की राजनीति करें, मस्जिद करें, इतना विकास कार्य अब इस बार हुआ है, शायद कभी पहले नहीं हुआ। और आगे भी लगातार कैराना में जो हमारे सबसे सेंसिटिव एरिया हमारे इलाके में था, यहाँ पीएससी का कैंप आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी ने दे के ऐसा चीज दे दी। हाँ, हमारे इलाके में कोई आदमी इधर उधर जो सोच भी रहा था वो भी नहीं जाएगा। इसलिए 2022 में कोई शंका नहीं है किसी को कुछ भी। एक तरफी सरकार बननी भाजपा की, और राम मंदिर निर्माण के साथ साथ यहाँ पे राम राज्य की नींव रखी गई। बहुत जल्दी यहाँ यूपी में राम राज्य स्थापित हो। और राजनीति दल भी अपनी राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, कहने लगे कि जो 2022 के चुनाव में हम गठबंधन के साथ आएंगे, पूरी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे योगी आदित्यनाथ को थोड़ा दिखाने के लिए। तो उसमें क्या कहना है आपके, क्या दूसरे दल भी एक्टिव रहेंगे? देखो, एक्टिव तो सब अपनी दुकान को चला नहीं सबको, और ये सब हवा निकल जाएगी इनकी सबकी। फिलहाल कोई उससे गठबंधन कर रहा, कोई उससे गठबंधन कर रहा, कुछ नहीं, सारे गठबंधन टूट जाएंगे। क्योंकि वोट देनी जनता को है, नेताओं को वोट नहीं देना। और जनता एक तरफी आप यहाँ देख रहे हैं कितनी भारी मात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, भारी मात्रा में इतने मतलब लोगों के अंदर उत्साह है योगी जी के लिए। सब यही चाहते हैं कि दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने। कैराना पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा 2017 को लेकर। अब कैराना में अब कैराना में कुछ लोगों की वापसी भी हुई है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ भी उनके परिवार से मिलेंगे जाके। तो उसमें क्या कहना है, क्या पलायन हुआ था या कुछ ऐसा ही मुद्दा बनाया गया था? राज्य नहीं, पलायन हुआ था। अब और आप देख सकते हैं कि गुंडे माफिया योगी जी के राज्य संभालने के बाद खुद सरेंडर करते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमें जेल भेज दो। अब पलायन बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले गुंडे माफिया सर चढ़ के बोलते थे, लूटते थे, फिरौती मांगते थे, दिन दहाड़े गोली मारते थे। अब पलायन का मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब पलायन का कोई मुद्दा नहीं है माननीय योगी जी के आने के बाद। 2022 के चुनाव को लेकर क्या क्या सोचते हैं आप? युवा है, 2022 का चुनाव युवाओं के लिए क्या सौगात लाएगा? 2022 में जरूर जरूर बीजेपी ही आएगी, और उसके बाद यहाँ पर जो स्कूल नहीं है या कॉलेज नहीं है बड़े बड़े, उसमें भी उद्धार होगा। हमें पूरा विश्वास है योगी जी ही करेंगे ये सब। योगी जी ने केवल 4.5 लाख नौकरियों की बात कही है, जबकि कई लाख नौकरियों की बात कही थी। अब तक युवा अब भी बेरोजगार है, तो उसके लेकर क्या कहेंगे? नौकरियां तो मिल रही है, पर कुछ कोरोना काल आ गया, उस वजह से नौकरी भी रुक गई है। और आगे बिल्कुल योगी जी बिल्कुल नौकरी देंगे युवाओं को, सबको विश्वास है योगी जी पर, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी ने कितना विकास किया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं योगी जी से बहुत संतुष्ट हूँ। आप अगर देखो, पहले अगर दिल्ली से कैराना आना हो कांधला होते हुए तो 3-4 घंटे का रास्ता था। अब अगर आप दिल्ली से चलो तो 1-1.5 घंटे में कांधला आ जाओ। इससे ज़्यादा विकास मुझे लगता नहीं किसी और सरकार ने पहले करा, और आगे भी कोई सरकार आवे जो इतना विकास करे। रही बात नौकरियों की, तो 3 भर्तियां जो है यूपी पुलिस की बिल्कुल क्लियर कर चुके होगी आदित्यनाथ। अभी यूपीएसआई की आज तक 9,534 की वैकेंसी है। आप किसी भी पूरे भारत में घूम लो, इतने कांस्टेबल की भर्ती नहीं होते जितनी एसआई की भर्ती योगी आदित्यनाथ जी कराने जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए भी बहुत बढ़िया मौका दरोगा बढ़ने का दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और हम इसीलिए उन्हें सुनने आए। और 2022 में पूर्ण बहुमत से, पिछली बार 325 सीट आई थी, इस बार कम से कम 350 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के, और उत्तर प्रदेश में इस बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री नहीं, 2024 के लिए प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आप मुस्लिम हैं और आप यहाँ पे योगी जी की उसमें सभा में सुनने के लिए आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं, क्या मन है आपका? हमारा मन यही है कि अच्छी घोषणा करेगा योगीनाथ सिंह। क्राइम कंट्रोल हुआ है कैराना में? जैसे कैराना को क्राइम के नाम से जाना चाहता था, क्राइम कंट्रोल हुआ है? क्राइम बिल्कुल नहीं रहा है जी, सारा गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है। मतलब जैसे पहले थी ऐसा कुछ नहीं रहा। रोड अच्छे बन रहे, रोड के लिए परेशान थी दुनिया। मतलब विकास चाहता है मुस्लिम भी, विकास चाहता है जी, ये बात है। सपा भी अपने दावे कर रही है। सपा के साथ क्या 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 मानेंगे? सपा सबसे बेहतर तो यही रहेगी। ये बेहतर है।
और इसके बिजली का जो है काफ़ी बिल महंगे हो रहे हैं, उसके लिए भी सरकार ध्यान दे कि महंगाई कुछ कम हो। महंगाई सबसे ज़्यादा बिजली की है। कृषि कानून भी एक मुद्दा बनता आ रहा है बीजेपी सरकार में। कृषि कानून को लेकर 11 महीने 1 साल के करीब हो चुका, अभी किसान वहां पे है, तो क्या ये मुद्दा भी रहेगा राजनीति में? और जी नहीं हो तो कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है। हाँ, गरीब किसान, जो कमजोर किसान है, कम जमीन वाले, उनके लिए अच्छा कानून है। हाँ जी। आप इसका कानून का समर्थन करते हैं? हाँ जी, हम किसान है जी। योगी आदित्यनाथ ने हमारे बच्चे को नौकरी मिली जी, मेरा बच्चा भी मास्टर बने जी। हाँ, हमारा बच्चे कहाँ मास्टर बने थे जी, किसी की नौकरी नहीं लगे थी। अखिलेश के राज में तो जी वही 50 सिपाल को दे देते, 50 सिपाल को और यादव को और फलाने को वहीं बट जाते जी, नौकरी मिले नहीं थी जी। हम गरीब किसान जी, मेरे बच्चों को नौकरी लग रही मिलन जी। युवा देश का भविष्य करता है तैयार, तो युवा क्या चाहता है 2022 में? भाजपा सरकार, योगी सरकार किस तरीके से? ये गुंडागर्दी नहीं है। हमारे शहर में सबसे बड़ी कैराने में हमारी गुंडागर्दी बहुत थी, अब गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल भय मुक्त वातावरण है। हर युवा चाहता है कि योगी जी आए, योगी जी अच्छे हैं और भाजपा है। क्या चाहता है युवा? भाई साहब, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार जिस तरह की हमारी सबकी यहाँ पे भलाई और अच्छी तरह हमारा स्कूल और बाजारों का वातावरण बहुत बढ़िया तरह चल रहा है, सुख शांति है, ना कोई बदमाशों का डर है, ना किसी तरह की कोई दिक्कत है। अब इसी तरह ही हम ये चाहेंगे कि आने वाली सरकार हमारी बीजेपी हो, जिसकी वजह से हमें इसी तरह ही आराम से बच्चे स्कूल जा सके, हमारी बहनें स्कूल जा सकें और अपना बाजार भी अच्छा चले, सब लोग अपने सुख शांति से अपना रोजगार। युवा योगी को पसंद करता है? बिल्कुल पसंद करता है, 100% पसंद करता है। क्या मानेंगे आप चुनाव को लेकर, 2022 के चुनाव को लेकर? चुनाव तो लिख दीजिए सीट, योगी मोदी की सरकार आ रही, बढ़िया पूरी जोड़ता है। जयंत चौधरी भी रैली कर रहे हैं कि आपके परिवर्तन होगा उत्तर नहीं, प्रदेश कुछ नहीं होने का, कुछ खास फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने का, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। बहुत बढ़िया वक्त है, सरकार जीतेगी। दावा है पूरा? पूरा दावा, पूरा जी, पूरा दावा है जी, पूरा दावा है। सबसे पूछो से बड़े बच्चों से पूछो, बुढ़े से पूछे, योगी सरकार, योगी सरकार। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी योगी सरकार ही आएगी और मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे जोश और जुनून के साथ आए हम यहाँ। क्या आप देख सकते हैं, भीड़ पूरी है यहाँ पे, कोई डरने वाली बात नहीं है। और कोई भी चाहिए रैली करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैराना भय मुक्त हो चुका? बिल्कुल 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 मुक्त होगा। और आगे भी सुविधा देखियो तुम, ये तो कैंट की बात है, आगे अन्य देखो कितनी सुविधा यहाँ पे मिलेगी और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारा विकास होगा यहाँ पे। यह मोदी सरकार है, कोई अन्य सरकार नहीं है, और यहाँ योगी सरकार है। और सुरेंद्र राणा जी भी इस क्षेत्र के बहुत बड़े गन्ना मंत्री है। और गन्ने को लेकर भी थोड़ा समस्या रहती है किसानों की? गन्ने को लेकर समस्या रहती है किसानों को? कोई समस्या नहीं रहती, बढ़िया पहले कह रहा 15 दिन खूब करना जा रहा, बढ़िया कोई विरोध, कुछ नहीं विरोध नहीं यहाँ से, सिर्फ विकास। दूसरी पार्टी तो इस चीज को मुद्दा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा ना, किसी बात कोई मुद्दा नहीं है। विकास का चाहिए, विकास भयमुक्त समाज हो रहा है इस टाइम, यहाँ शहर में भयमुक्त है समाज। धरने में बैठ जाओ, मुद्दा है उनकी पार्टी में, जब उनकी सरकार थी उसकी हालत देख सके थी, इस सरकार में तो बेहतर ही बेहतर हो रहा। मिल गया स्थिति का जिन्हें यहाँ के लोग हैं, जो लोकल, उन्हें सब पता पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा। क्यों फैक्ट्री मंत्री भी उनका सब कुछ है, बहुत बढ़िया विकास की लहर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और योगी सरकार आओगी और 100 की 100 आओगे, इनके गठबंधन करके देख लो, सिर्फ बिहार में सर। और पार्टियां भी राजनीति जो है पार्टियां हैं, वे भी पूरा अपना वर्चस्व दिखाने के लगी है कि योगी सरकार को आपका परिवर्तन कर देंगे। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ वही रहेगा पहले वाला हाल, उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। 300+ सीट आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। 5 साल पहले यही नहीं देखे, ये देखे नहीं, 5 साल ये तो देखे दिखाए हैं। गठबंधन जब पब्लिक है, पब्लिक सिर्फ योगी और मोदी को देख रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ विकास का। अब भी चेहरा दिखता है, कोई सिर्फ योगी मोदी है, सिर्फ योगी मोदी का विकास है यहाँ पे। पूरे पहले भी कर रहे थे, पहले भी सारे मिल लिए थे, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी परिवर्तन नहीं करी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आप क्या चाहते हैं? आप बुजुर्ग हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जी सब कुछ सही ठीक ठाक मोदी योगी जी के साथ है। हाँ जी। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं, पब्लिक है जो बोल रही है कि जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने विकास किया है। और जो कैराना है, जिस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं,
इसे भय मुक्त किया है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम के नाम से कैराना बहुत विख्यात हुआ था और यहाँ पर कुछ लोग जो असामाजिक तत्व थे उन्हें जेल भी हुई और कुछ का एनकाउंटर भी, उसको लेकर भय मुक्त हो गया है कैराना। पर साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आप योगी सरकार को 4.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, महिलाओं को कितनी सुरक्षा है योगी सरकार में? बहुत ज्यादा, किसी भी सरकार में इतनी सुरक्षा नहीं मिलती जितनी योगी सरकार में सुरक्षा है, और महिलाओं का सम्मान है। क्या चाहती है महिलाएं आगे? 2022 का भी चुनाव है, महिलाएं किस तरीके से महिलाएं चाहती है दोबारा फिर योगी जी हमें सिंहासन पे बैठे। आपका क्या मानना है? यही मानना है कि आगे योगी जी और मोदी जी आए और हमारे जो यूपी सरकार है उसमें उनका शासन रहे, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं, हम ये सोचते थे हमारे व्यापार में जो भाई लोग हैं कि वो रात को सुरक्षित आएंगे नहीं आएंगे, बेटियां स्कूल में जा रही हैं, कोचिंग में जा रही हैं, वो ट्यूशन से वापस आए भी पाएंगे नहीं, लेकिन अब रात को 10-11 बजे भी बेटियां ट्यूशन से आती हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, वो सब सुरक्षित हैं और भय मुक्त सरकार है। अब हम बहुत खुश हैं, हमारी महिलाओं का है कि हम 10 साल तक योगी जी मोदी जी को आगे चाहते हैं। हमेशा योगी है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई गुंडा राज है। कृषि कानून भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है 2022 में, राजनीति उस पर हो रही है। कहाँ तक का किसान खुश हैं बीजेपी सरकार से, उसमें आपका क्या मानना है? देखिए, किसान कानून की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने 12 बार किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए बुलाया। कहीं अगर किसान साथियों के मन में किसी बात पे संतुष्टि नहीं है, उसके लिए सरकार वार्ता के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को होल्ड पे रख दिया 2 साल के लिए, और जो वास्तविक किसान है वो तो खेत में जाके काम कर रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे कृषि यंत्रों से जुड़ी सब्सिडी का विषय हो, या और जो भी बात है, उन सब पे सामान्य किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है। ये बाकी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन अपनी राजनीतिक हथकंडों के लिए सरकार को या लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके का कुप्रचार सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। अभी उपचुनाव के भी नतीजे आए हैं, उसमें बीजेपी को थोड़ी हार मिली है, तो क्या 2022 चुनाव यूपी में एक वर्चस्व कायम कर पाएगा? 2022 में क्लियर रूप से बीजेपी आ रही। जैसा कि कैराने में एक जनता में भय वापस था, भय तो योगी जी ने मिलते बैठते ही समाप्त कर दिया था, लेकिन अब भय का समूल नाश करने के लिए योगी जी आज कैराना की धरती पे पधारे हैं। वे पीएससी कैंप का उद्घाटन भी करेंगे, ताकि हमेशा के लिए कैराना से भय समाप्त हो जाए, शांति व्यवस्था बनी रहे। और जय भाजपा तय भाजपा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या मानना है 2022 के चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में जो लड़ेगी, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, और जितना विकास माननीय योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने करा दिया, किसी सरकार ने आज तक विकास नहीं। जो कैराना का गुंडा राज था वो खत्म करा दिया, सबसे पहली बात तो यह है। और 2022 में योगी जी दोबारा फिर आए। गन्ने की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती आ रही है। क्या समस्या है गन्ने का पेमेंट की बात करते हैं, किसान कहते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हो, लेकर क्या? जी जी जी। गन्ने का किसान का पेमेंट जो है समाजवादी पार्टी के टाइम में जो रह गया था वो अभी तक हमने पेमेंट किया, और प्लस जो 3.5 साल में गन्ना डाला है 4 में उसको पेमेंट किया। मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर यशपाल सिंह 32 साल नौकरी करके फंसाना आया हूँ, और पिछले 26 साल से भाजपा का कार्यकर्ता। बूथ नंबर 332, बूथ नंबर 333, गांव गढ़ी रामकोर, और मैं कहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा पैदा नहीं होना। बीजेपी कार्यकर्ता थे कुछ, उनका साफ तौर से कहना है कि जो 2022 का चुनाव है केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस पर विजयी होंगे, इनका दावा है। और सभी यहाँ पर कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है, और पुलिस बल भी तैनात किया गया है, और पूरे कैराना को छावनी में तब्दील किया गया है। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।